आ गए आप लोग ब्लडी सत्य के एक और खौफनाक दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा पिछला एपिसोड बॉलीवुड की एक्ट्रेस बिपाशा बासु के ऊपर आधारित था। मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों को बिपाशा बासु के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बीती हुई एक ऐसी भूतिया घटना के बारे में बताया था जिसको आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और उसी वीडियो के चलते आप सभी लोगों ने उसका पार्ट 2 बनाने के लिए भी कहा। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों के पास लेकर आया हूं बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी। दोस्तों ये कहानी है 1920 जो भूतिया फिल्म आई थी उसके ऊपर उसके सेट पर बीती हुई कहानी। जी हाँ दोस्तों, जब 1920 की शूटिंग चल रही थी तो उसी दौरान जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी अदा शर्मा, उन्हीं ने इसकी शूटिंग के दौरान उसके सेट पर कुछ भूतिया एक्टिविटी को फील किया था, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया था, जिन एक्टिविटीज के बाद भूतों से कभी न डरने वाली अदा शर्मा को भी भूतों के ऊपर पूरा विश्वास हो गया था। और इसी के साथ साथ मैं दूसरी कहानी लेकर आया हूं स्प्लिट्स विला के सेट से जुड़ी हुई एक भूतिया कहानी। दोस्तों जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने स्प्लिट्स विला रियलिटी शो तो जरूर देखा होगा। आपको पता भी होगा कि उसमें सनी लियोनी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो मेन एंकर है। जी हाँ दोस्तों, तो स्प्लिट्स विला की शूटिंग के दौरान ही सनी लियोनी के साथ भी एक बहुत ही खौफनाक घटना हुई थी। मैं आज ये दोनों कहानी से आप लोगों का दिल दहला देने वाला हूं। अगर आप लोग ये दोनों कहानी सुनना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। बॉलीवुड में तो समय समय पर हॉरर फिल्म्स आती रहती हैं, लेकिन बहुत सारी हॉरर फिल्म्स ऐसी होती है जिन्हें देखकर डर ही नहीं लगता है, कॉमेडी सा फील होता है। लेकिन आप लोगों को जरूर 1920 फिल्म देख के थोड़ा सा ना थोड़ा डर लगा ही होगा। दोस्तों 1920 एक ऐसी फिल्म है जो मैं भी कभी हॉरर फिल्मों से डरता नहीं हूं, मैं आज तक नहीं डरा। मुझे किसी ने चैलेंज दिया था कि 1920 एक बड़ा सा हमारा एक फ्लैट हुआ करता था 3 BHK का, जहां पर हम लोग रहते थे और उस दिन सभी लोग बाहर गए हुए थे, मेरे फ्रेंड्स लोग। तो मुझे चैलेंज दिया गया था कि तुझे चैलेंज कंप्लीट करना है, रात के 3 बजे 1920 फिल्म लगाकर देखना है। और मैं भी थोड़ा वैसा ईगो वाला पर्सन था, तो मैंने सोचा अब नहीं, चैलेंज लिया हो तो फिल्म तो देखूंगा और रात के 3 बजे देखूंगा अकेला, सारी लाइट्स ऑफ करके इतने बड़े घर में। दोस्तों विश्वास मानो, मुझे भी वो फिल्म देखकर डर लग गया। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि 1920 जितनी ही ज्यादा हॉरर फिल्म थी उसका सेट उससे कई गुना ज्यादा हॉरर था। जी हाँ दोस्तों, 1920 की फिल्म की शूटिंग जहां पर भी हुई थी वो जगह, वो कैसल, जो किला था ना, वो किला हॉन्टेड था। वो वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ऐसी ही जगह शूटिंग किए जाने वाला था इस 1920 फिल्म का। जैसे ही सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी अदा शर्मा, वो दरअसल इन भूत प्रेत वाली चीजों से ज्यादा डरती नहीं। उन्हें भूत प्रेत वाली चीजों से ज्यादा वो नहीं होता था, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ ये चीज तो होती है लेकिन ये किसी का, इंसान को कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं शूटिंग के लिए पहले दिन, तो अदा ये देखकर हंसने लगती है कि इस जगह के बारे में क्या सब लोग बोलते रहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये जगह किसी भी तरह से हॉन्टेड हो सकती है। लेकिन विश्वास नहीं मानेंगे कि उसी समय उस शक्ति ने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं हूं ना हूं इस लड़की को अपनी सच्चाई के बारे में महसूस करवा के ही रहूं। जैसे सभी लोग उस बंगलो के अंदर एंटर करते हैं तो सभी लोगों को अजीब सा फील होने लगता है, सभी लोगों के गूज़बम्स आ जाते हैं, सभी लोगों की हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है। दोस्तों कुछ ना कुछ हॉरर एक्टिविटी सब लोग फील कर रहे होते हैं। उसी दौरान अदा की नजर पड़ती है एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग पर। अदा उस पेंटिंग को देखकर थोड़ी अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वहीं से उस जगह का केयर टेकर वहां पर पहुंचता है और केयर टेकर उसे खुश होते हुए बताता है कि मैम आपको ये पेंटिंग अच्छी लगी, ये पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि इस जगह का जो हाउसकीपर था उसकी पत्नी की पेंटिंग। सभी लोगों का ये मानना हुआ कि ये जो हाउसकीपर की पत्नी थी ना, वो किसी डिप्रेशन में आने की वजह से सुसाइड कर ली और फिर उसी के बाद उसकी आत्मा इस जगह पर, इस बंगलों पर घूमती है और जो कोई भी आता है उसे बर्बाद कर देती है और कई बार तो बहुत सारे लोगों की जान भी ले लेती है। कई बार यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी ही यहाँ से निकली है। अदा थोड़ी सी हैरान होती है, अब उसे डर तो नहीं लग रहा था लेकिन हंसी भी नहीं आ रही थी। अदा उस पेंटिंग के ऊपर पूरी खो सी जाती है, लगातार 10 मिनट तक उस पेंटिंग को देखती है, खो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक से फिल्म का एक एडी आता है और अदा को सीन समझाने के लिए वो दूसरे कमरे में लेकर चले जाता है।
उसी रात फिल्म का पहला सीन लगना था। सभी लोग तैयारी करके सेट पर पहुंच चुके थे। सभी लोगों को ये लग रहा था कि अदा भी कहीं बाहर घूम रही होगी और जैसे ही हमारे सीन की फाइनल तैयारी होगी तो हम अदा को रोलिंग के लिए यहाँ पर बुला लेंगे। लेकिन दोस्तों, सभी लोगों की गलतफहमी थी। उस समय अदा अपने ही कमरे पर मौजूद थी। एक ऐसा कमरा जो कि हर एक एक्टर को पर्सनल रूम दिया जाता है, उसी रूम के अंदर वो मौजूद थी। लेकिन जब वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसे अचानक से फील होता है कि मेरे कमरे के बाहर कोई चल रहा है और ऐसे अजीब से जूते के चलने की आवाज आती है कि उसे ऐसा सुनकर लगता है कि ये जूते तो आज के जमाने के नहीं हो सकते, जैसे कोई लकड़ी में जूते पहनकर चल रहा हो, इतने बड़े बड़े से जूते पहनकर। दोस्तों, ये सब सुनकर अदा को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और वो ये सोचती है कि मुझे इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। सीन भी बाहर रेडी ही हो चुका होगा, शूटिंग के लिए मेरी वजह से लेट ना हो जाए। अचानक से वो क्या पाती है कि वहां पर लाइट्स ऑफ हो जाती है, पूरी लाइट्स ऑफ। इतने बड़ा किला, जो इतना बड़ा बंगलो जैसी जगह थी, वहां की लाइट्स ऑफ हो जाती है और उस बंगलो के अंदर सुनसान अदा अकेली। फिर भी उसे डर नहीं लगता है। वो ये सोचती है कि मैं कहीं से मोबाइल का टॉर्च जलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो क्या पाती है कि अदा की मोबाइल की बैटरी कंप्लीटली नील हो चुकी है, 0 हो चुकी थी। इसलिए वो अपने मोबाइल का टॉर्च भी नहीं जला सकती। अब वो जैसे तैसे करके उसके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करती है और पहुंच भी जाती है। लेकिन जब दरवाजा खोलने की कोशिश करती है ना, तो ऐसा लगता है कि दरवाजे को बाहर से किसी ने पकड़ा हुआ है और उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी अदा उस दरवाजे को नहीं खोल पाती है। बाहर सभी लोगों को यह लग रहा था कि अदा तो कहीं बाहर ही घूम रही होगी, लेकिन अदा तो ऐसे कमरे के अंदर बंद हो चुकी थी जिस कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने पकड़ के रखा था। वो बहुत चिल्लाती है और चिल्लाने के बाद कोई मदद नहीं मिलने के बाद 15 मिनट तक वो थक हार कर उस कमरे में बैठी रहती है और फिर 15 मिनट बाद कोई उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंचता है। अदा पसीना पसीना हो चुकी है और फिर भूत से कभी ना डरने वाली अदा पहली बार आज इस वाकया के कारण डर गई। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर बाहर उस रात था, क्यों उसे इतनी गर्मी लगने लगी थी और क्यों अचानक से लाइट्स ऑफ हो गई थी। थोड़ी ही देर पहले फुल चार्ज किया हुआ मोबाइल कैसे 0% पर आ गया। इन सवाल का जवाब आज तक अदा कोई भी नहीं दे पाया। स्प्लिट्सविला तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे, मुझे यकीन। और अगर आप लोगों ने देखे तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि स्प्लिट्सविला की शूटिंग देश के अलग अलग कोनों में होती आती रहती है। दोस्तों, स्प्लिट्सविला की शूटिंग कभी गोवा में हुई है, तो कभी राजस्थान में हुई है, तो ऐसे बाहर बाहर जगहों पर भी हुई है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि स्प्लिट्सविला की शूटिंग में सनी लियोनी के साथ एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस हुआ था जिसे वो शायद अपनी जिंदगी में भी कभी नहीं भुला पाएगी। आज शूटिंग बहुत अच्छे से हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सनी अपने रूम में पहुंचती है, बहुत ज्यादा थक गई थी। थकान के कारण बिना कुछ खाए पिए ही उन्हें तुरंत नींद आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो सोती है तो एग्जैक्ट 2 मिनट बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई एक बूढ़ी सी औरत, सफेद बाल वाली, एकदम बूढ़ी सी, उनके उस कमरे में एंटर कर गई। सनी उसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं बोल पा रही। उसे भगाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं कर पा रही, क्योंकि हर एक एक्टर की, हर एक इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। वो भी शूटिंग करके अपने कमरे में वापस लौटेगी। बहुत बोलने के बाद भी वो चूका चाह नहीं कर पाती, सिर्फ और सिर्फ डर पा रही थी। कभी वो रूम के उस कोने पर भाग रही थी, कभी वो रूम के उस कोने पर भाग रही थी, कभी वो पलंग के नीचे छुप रही थी। लेकिन वो औरत, वो बूढ़ी औरत उसकी तरफ चली आ रही थी। जैसे बूढ़ी औरत उसकी तरफ ऐसा हाथ बढ़ाती है और ऐसा करती है तो सनी लियोन हवा में उड़ने लगती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। जैसे ही वो हवा में उड़ने लगती है तो बूढ़ी औरत भी उड़कर उसके पास पहुंच जाती है। सुनकर अजीब लग रहा है ना? जैसे ही वो बूढ़ी औरत उसके पास पहुंचकर उसका गला पकड़ने की कोशिश करती है तो सनी लियोन की तुरंत नींद खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सपना था। सनी लियोनी ने अपने कई इंटरव्यूज में ये बताया है कि एक ऐसा सपना था जो उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके साथ बिल्कुल रियल हो रहा है। इस सपने को देखने के दौरान सनी लियोन कई बार उठने की कोशिश कर रही थी। कई बार वो ये कोशिश कर रही थी कि मैं एक बार अपना हाथ तो हिला लूं, एक बार कुछ बोल तो दूं, मैं जहां पर सो रही हूं वहां से एक बार उठ तो जाऊं, लेकिन वो नहीं उठ पा रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी वो बूढ़ी औरत को चिल्लाकर नहीं भगा पा रही थी, उसे टच भी नहीं कर पा रही थी। ना जाने कैसे वो हवा में उड़ गई थी वो अपने सपने में, और बूढ़ी औरत उसे खींचकर ले ही जाने वाली थी कि ना जाने कैसे उसकी नींद अचानक से खुल गई थी। और ये वाकया उसके साथ उस रात एक बार नहीं
बल्कि 3 या 4 बार हुआ रिपीटेडली सेम सपना। ये कैसे पॉसिबल है? सेम सपना एक के बाद एक के बाद एक, बार बार, और चारों बार उसे ऐसा लग रहा था कि बस उसकी सांसें अब रुकने ही वाली है। थक हार के सनी लियोनी की नींद खुलती, उठ के जोर से चिल्लाती है कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़। और बस जब सनी ऐसा चिल्लाती है तो उसके बाद उसे वो सपना नहीं आता है। और शायद वो पहली और आखिरी रात ही थी जब उसे ये बुरा सपना आया। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं होता, इसे स्लीपिंग पैरालिसिस भी बोलते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसान रियल बिल्कुल एक्सपीरियंस करता है सोने के बाद। उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल गई है और कुछ डराने वाली चीजें, जिस चीजों से वो इंसान बहुत ज्यादा डरता है, वो चीजें उसके सामने आ गई है और उसकी वो आत्मा को अपने साथ लेकर जा रही है। बहुत सारे लोग इसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा गलत है, ये अलग टॉपिक है। मैं इसके बारे में कभी जरूर बनाऊंगा वीडियो। लेकिन दोस्तों, ये स्लिप पैरालिसिस सनी ने स्प्लिट्सविला की एक शूटिंग पर फील किया था। ये शूटिंग कहीं और नहीं, राजस्थान के एक पैलेस में हो रही थी। उस रात को सनी अपनी जिंदगी से कभी भी डिलीट नहीं कर सकती, कभी भी नहीं भुला सकती अपनी मेमोरीज। दोस्तों, ऐसे आए दिन कई किस्से बॉलीवुड के स्टार्स के साथ होते रहते, सेलिब्रिटीज के साथ होते रहते, लेकिन अफसोस वो दुनिया के सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम हॉलीवुड वाले नहीं है ना। हॉलीवुड वाले होते तो अगर वो छींक भी दे तो उनके बारे में तो कई यूट्यूब चैनल्स में, कई न्यूज रिपोर्टिंग में, कई पेपर्स में छप जाता है, लेकिन बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में नहीं। बॉलीवुड के एक्टर्स के बारे में कोई भी नहीं बताता। दोस्तों, बॉलीवुड में भी कई ऐसी फिल्में हैं जो श्रापित हैं, कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक भूतिया एक्सपीरियंस किए हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ, बॉलीवुड की फिल्म्स के साथ आए दिन इतनी सारी भूतिया घटनाएं होती है जो आपको शायद कभी भी कोई भी नहीं बताता है, किसी भी चैनल में नहीं बताता है। लेकिन फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, मैं हूं ना, आपका भाई निखिल है ना, आप लोगों को बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर एक भूतिया घटना बताने वाला हूं। लिस्ट बहुत ही लंबी है, अगर आप लोग चाहें तो मुझे इसके पार्ट 3 के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग बोले तो मैं इसके ऊपर एक पूरी बॉलीवुड के स्पेशल पे पूरी एक आप लोगों को सीरीज दिखा सकता हूं, जिसको देखने के बाद आप लोग ये जान जाएंगे कि भूत सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं, हॉलीवुड की सीरियलों में ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी आ सकते हैं, बॉलीवुड के फिल्मों में भी आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मन में अगर कुछ भी आता है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप मुझे बता के पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं मेरे वीडियो के जरिए, तो इंस्टाग्राम में मुझे लिंक भेज सकते हैं। मैं हमेशा की तरह अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। वहां पे आपको क्लिक करना है और फिर डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम में आकर डीएम कर देना है। हम लोग वहां पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जब तक मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह पता चल सके कि भूतिया घटना हम नॉर्मल लोगों के साथ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी होती है, बड़े बड़े फिल्म के सेट्स पर भी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसको देखने के बाद आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, थोड़ी जानकारी भी बढ़ जाती है और थोड़ा थोड़ा डर भी लग जाता है। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।